धर्म का अर्थ होता है धारयति इति धर्म, सत्य धारण करने की क्षमता जिसमें हो उसी को धर्म कहते हैं। श्रद्धालु किसको कहते हैं? सत्य 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 जो धारण कर सकता अपने हृदय में उसको श्रद्धालु कहते हैं। अब ऐसे मत समझ लेना कि श्रद्धालु का मतलब यह है कि पगड़ी बांध करके आ गए, लाल पीला जय माता दी लिख लिया तो तुम श्रद्धालु हो गए। हम नहीं मानते। अभी 7 दिनों में तो आपके साथ बहुत भिड़ंत होगी। अभी तो शुरुआत है साहब। अभी 7 दिनों में आपके बहुत से चीज खंडित हो जाएंगे। आज तक जो आपके मस्तिष्क में था वो कहीं ना कहीं बिखरेगा, टूटेगा। ओ ऐसा, हम तो ऐसा समझते थे। जीवन के प्रश्नों का, जीवन में जितनी कुरीतियां हैं, जीवन में वो चीज जो तुम्हें तुम्हारे मस्ती, आनंद, प्रेम और शांति से रोके हुए हैं, उन चीजों को तोड़ने आया हूं मैं। छेनी और हथौड़ी से तोड़ दूंगा, पर पत्थर की तरह तुम्हें बैठे रहना होगा। पत्थर चुप रहता है, इसलिए कोई भी शिल्पकार उस पत्थर से कभी हनुमान जी को, कभी राम जी को, कभी कृष्ण को, कभी जगदम्बा को प्रकट कर लेता है। पत्थर भी अगर लड़ने लगे कि तू एक छेनी मारेगा तो मैं उठ के तेरे माथे पे गिर जाऊंगा, तो कौन बनाएगा बताओ? कोई शिल्पकार बनाएगा। तुम्हें भी पत्थर बनने होंगे। पत्थर का अर्थ होता है स्थिर, अचल, स्थिरता। सुनोगे भागवत की कथा में कहते हैं परीक्षित को, सुखदेव जी कथा सुनना है? बोला हाँ। बोला जितासना, जितसंगा, जितेंद्रिय, जितश्वास, ये 4 चीज पहले कर ले फिर कथा सुनाऊंगा। जितासनो, पहले आसन जीतो। आसन जीतने का अर्थ यह है कि बैठो एक तरीके से। हाँ, योग मत करना। बाएं तरफ बैठने का मन करे बाएं तरफ, सोफा पे बैठने का मन करे सोफा पे। मैं तो यहां तक कहता हूं, बुरा मत मानना, आपको अच्छा लगे ध्यान से सुनना हो, खटिया ले आओ और बढ़िया खटिया पे सो के सुनो। सुनना महत्वपूर्ण है। कैसे सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना महत्वपूर्ण है। व्हाट्स योर प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारे तरीके क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर में जाकर के भी अगर तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि बनी हुई है तो मंदिर में पहुंच करके भी न काली, न दुर्गा, न राम, न कृष्ण तुम पर प्रसन्न हो सकते हैं। और फिर बात तो ऐसी है कि नामदेव की तरह कुत्ते के पीछे भी दौड़ दाओ तो कुत्ते से विट्ठल प्रकट हो सकते हैं, कुत्ते से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जितने वो पूजा घर में हैं, जितने तुम्हारे ड्राइंग रूम में हैं, जितने डाइनिंग रूम में हैं, उतने ही वॉशरूम में भी हैं। ये मत समझना कि वॉशरूम में भगवान नहीं है। नहीं, वॉशरूम में पता नहीं आदमी क्या क्या करते रहता है, भगवान है। भगवान वहां सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना इस बात को। उसकी निगाहें हर जगह। ये सीसीटीवी तो जहां लगाओगे वहां लगेगा, पर वो इनबिल्ट सीसीटीवी है, तुम्हारे ही भीतर रहता है। उससे कहां छिपोगे? भारतवर्ष की दुर्गति तब से हुई जब भारतवर्ष मनुष्यों से डरने लगा और भगवान को ठगने लगा। भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा थी, ये भगवान से प्रेम करते थे, भगवान से भय रखते थे और मनुष्यों से निर्भीक रहते थे। आज का आदमी आदमी से डर रहा है, वो न जान जाए, वो न देख ले मैं कैसा हूं, कहीं उसको न पता चल जाए मैंने क्या लिखा है, कहीं वो समझ न जाए मैंने क्या खाया है। आदमी छुपाने में लगा हुआ है, डरा हुआ है। और जो ईश्वर हर समय तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे ही भीतर हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुम्हारी श्वासें बन करके, तुम्हारे धड़कन बन करके, तुम्हारे भीतर खून बन करके दौड़ने वाले वही हैं, तुम्हारे भीतर ऑक्सीजन भी वही हैं। उनसे तुम भय नहीं रखते, उनसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस को तुमने नकार दिया है। विधर्मियों ने तुम्हें सिखा दिया है भगवान होता ही नहीं है। और जिसके जीवन में भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, शाश्वत नहीं, विष्णु नहीं, विष्णु का अर्थ विराट होता है। विराट, एक्सपेंशन, विशालता। जो जितना विराट है वो उतना भगवान के करीब है। जिसके हृदय जितने खुले हुए हैं, जिसके मन में संकुचन नहीं है, जो मैं मेरा तू तेरा में अटका हुआ नहीं है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, जो भेदभाव से ऊपर है,
भगवान उसके लिए सहज उपलब्ध हैं, पर जिसकी जिंदगी मैं, मेरा, तू, तेरा, भेदभाव, ऊंच नीच, इससे छुपाओ, उसको हटाओ, इसका लूटो, उसका खाओ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 के 6 कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें से एक मास्टर कॉम्प्लेक्स होता है हर आदमी के अंदर में। किसी में काम ज्यादा होता है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी में मोह ज्यादा होता है, किसी में अहंकार ज्यादा होता है, किसी में मात्सर्य ज्यादा होता है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। सबके ड्राइवर अलग अलग हैं। कोई आदमी कहता है ये आदमी क्रोधी हैं पर लोभ नहीं रखते। ये आदमी बोला ये आदमी है तो बड़ा मीठा, हाँ लेकिन 1 नंबर का लोभी है। हाँ इतना मीठा बोलता है मत पूछो, लगता है चीनी गिर जाएगा जब बोलता है तो पक्का लोभी। ये बोला ये आदमी ठीक ठाक हैं, जलते बहुत हैं दूसरों से, डाह है इनके भीतर में, ईर्ष्या है, जेलस है इनके भीतर में। और याद रखना, हनुमान जी की यात्रा को याद करना, सुंदरकांड में हनुमान जी जब जा रहे हैं तो हनुमान जी ने एक को मार दिया, उसका नाम था सिंहिका, जो समुद्र में रहती थी, परछाई पकड़ के गिराती थी और खाती थी। समुद्र में रहती थी लेकिन समुद्र के जलचरों को नहीं खाती थी, आसमान में जो उड़ता हुआ जाता था उसके परछाई को पकड़ के गिराती और खा जाती थी। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में इसको ईर्ष्या कहा गया है, जो दूसरों की ऊंचाई को देख करके उनकी छाया को पकड़ के गिरा करके उनको मिटाना चाहते हैं, उनको सिंहिका कहते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि अगर लंका तक पहुंचना हो और सीता रूपी शांति और भक्ति की खोज करनी हो तो बाकी तो सब चलेगा, लेकिन ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। ईर्ष्या जब तक जीवन में होगा तब तक सीता मिलने वाली नहीं, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है, तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है।